एक समय ऐसा भी आया जब स्वर्ग का पतन हो चुका था। इंद्र दुनिया से गायब हो चुके थे और तीनों लोकों पर केवल असुरों का शासन था। राजा बलि ने देवताओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो केवल देवताओं के लिए ही आरक्षित था। वो था इंद्र का पद। वह केवल एक विजेता नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बनना चाहता था। एक ऐसा पद जो केवल 100 यज्ञों की पूर्णाहुति से ही सिद्ध हो सकता था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसकी पूर्णता बलि को इंद्र की गद्दी का वैध उत्तराधिकारी बना देता और देवताओं के अस्तित्व को सदैव के लिए मिटा देता। यज्ञ की अग्नि गगन को छू रही थी कि तभी असुर गुरु शुक्राचार्य की दिव्य दृष्टि ने उस षड्यंत्र को भांप लिया जो नियति रच रही थी। जैसे ही यज्ञशाला की चौखट पर एक नन्हा पैर पड़ा, शुक्राचार्य का स्वर गर्जना बनकर गूंजा। ठहर जाओ बलि, यह नन्हा भिक्षुक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं मायापति नारायण है जो तुमसे तुम्हारा सर्वस्व छलने आए हैं। इन्हें दान देने का अर्थ है अपने विनाश को आमंत्रण देना। गुरु के आदेश और साक्षात भगवान के आगमन के बीच बलि का धर्म स्पष्ट था। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि स्वयं सृष्टि के स्वामी मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो मेरा यह सौभाग्य है। दान से पीछे हटना कुल की मर्यादा के विरुद्ध होगा। बल ने जल की बूंदों के साथ अपने भाग्य का निर्णय वामन के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही दान का संकल्प सिद्ध हुआ, वह वामन स्वरूप अनंत होने लगा। देखते ही देखते उनका मस्तक नक्षत्रों को भेदने लगा और चरणों के नीचे धरती कांप उठी। एक पग में पृथ्वी का साम्राज्य सिमट गया, दूसरे में स्वर्ग की ऊंचाइयां विलीन हो गई। अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड शांत हो गया। प्रभु ने पूछा, राजन, 2 पदों में सृष्टि समाप्त हुई, अब बता तीसरा पद कहाँ रखूं? सभा स्तब्ध थी, असुर सेना थरथरा रही थी, किंतु बलि के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उन्होंने अपना स्वर्ण मुकुट त्यागा और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, पद से बड़ा पदवीधर होता है और धन से बड़ा दानी। इस ब्रह्मांड के स्वामी को अभी स्वयं इस देह के स्वामी को जीतना शेष है। अपना तीसरा पद मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने जैसे अपना चरण बलि के शीश पर रखा, उनका अहंकार भस्म हो गया और वे पाताल के राजा बन गए। नारायण ने बलि का राज्य छीना था पर उनका हृदय जीत लिया। उन्होंने वरदान दिया, बलि, तुमने अपना वर्तमान मुझे दिया है, अब मैं तुम्हें आने वाला युग देता हूँ। तुम सावर्णी मनवंतर के अगले इंद्र बनोगे। आज भी पाताल की गहराइयों में स्वयं भगवान हाथ में गदा लिए बलि के द्वार की रक्षा करते हैं। उस समय की प्रतीक्षा में जब यह महदानी स्वर्ग का स्वामी बनेगा। इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।